एक बात समझ नहीं आ रही, मोदी जी वैसे तो कह रहे हैं कि हमने पूरी दुनिया में सबसे पहले वैक्सीन बना दी, हमारे देश में भी लगाई, दूसरे देशों में भी इंपोर्ट कर दी। अब उस वैक्सीन पर भी पंगा हो रहा है। जब हमारे देश में ही शॉर्टेज वैक्सीन की हो रही है तो मोदी जी को इंपोर्ट करने की क्या जरूरत थी? धर्मात्मा बनने की जरूरत ही क्या थी? पहले अपने देश का कोटा पूरा कर लेते। देश पहले जरूरी है या धर्मात्मा बनना ज्यादा जरूरी है? देश की जनता ज्यादा जरूरी है या दूसरों का भला करना ज्यादा जरूरी है? वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है देश में, लाखों लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं, ऐसा मोदी जी कह रहे हैं। कोरोना को रोकने के लिए उन्होंने ये इंतजाम किया, वो इंतजाम किया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, लेकिन फिर भी देश में कोरोना नहीं रुक रहा। अब हालत ये आ गई है कि डाटा छुपाने की नौबत आ रही है सरकार के पास। पहले तो सत्ता के लालच में खूब दबकर सभी लीडर्स ने रिलीज कराई इलेक्शन के लिए। अब हाथ पैर इतने फूल गए कि कोरोना संभाले से भी नहीं संभल रहा है। मैं आपको बिल्कुल सीधे शब्दों में एक बात बताता हूं, कोरोना महामारी इतनी बुरी तरीके से देश में फैल रही है जिसकी कोई हद नहीं है। और ये डाटा इतना भयंकर होता जा रहा है कि गुजरात में डाटा भयंकर लेवल पर मिसमैच हो रहा है। स्टेट गवर्नमेंट डाटा कुछ बता रही है डेथ्स का और हॉस्पिटल में मौत दबकर हो रही है, लेकिन सरकार उसको सामने लाने से डर रही है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है सरकार इस कोरोना वायरस को अपने हिसाब से लोगों के सामने प्रेजेंट कर रही है। जब इलेक्शन रिलीज करानी थी तो कोरोना वायरस बिल्कुल भी डेंजरस नहीं था देश में, ना ये इतना फैला हुआ था। लेकिन अब जब सारा काम खत्म होने को आया है तो कोरोना वायरस इतना फैल गया देश में। अब तो राहुल गांधी ने भी सिंपैथी के लिए अपनी इलेक्शन रैलीज कैंसिल कर दी हैं, लेकिन जब देश में कोरोना वायरस फैल रहा था ये जमकर रैलियां करा रहे थे, चाहे इसमें मोदी जी हैं चाहे इसमें राहुल गांधी है। और डॉक्टर्स के अनुसार जो ये सेकंड वेव देश में फैली है इसका कहीं ना कहीं और काफी हद तक जिम्मेदार कुंभ में लगा हुआ मेला और इलेक्शन रिलीज हुई, वो इसके लिए जिम्मेदार हैं। ऐसा मैं नहीं, डॉक्टर्स का मानना है। गुजरात में बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है डाटा को लेकर, काफी कंट्रोवर्सी इस डाटा को लेकर हो रही है। गुजरात से कुछ डाटा मेरे पास आया है। वडोदरा कोई जगह है गुजरात में, वहां पर वडोदरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कोविड बुलेटिन रिलीज करता है हर हफ्ते, जिसमें यह पता लगता है कि कितनी मौत हुई, कितने कोरोना केसेस हैं। उनके अकॉर्डिंग डेथ्स की मैं बात कर रहा हूं कोविड 19 के कारण 1, 2 या मैक्सिमम 3, ये मैं नहीं, ये रिपोर्ट बता रही है। लेकिन जब टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने लेवल पर वहां पर जांच की तो यह पाएगा कि सेंट्रल गुजरात का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है SSG हॉस्पिटल। उस अकेले हॉस्पिटल में 142 डेथ हुई हैं इन कोविड इंटेंसिव केयर यूनिट इन 7 डेज। 7 दिन में 142 मौतें हुई हैं सिर्फ उस अकेले हॉस्पिटल में। और बात यही नहीं रुकती, अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की तो हर दिन ऑन एन एवरेज 20 मौत हो रही है कोरोना वायरस के कारण सिविल हॉस्पिटल में। डोम स्ट्रक्चर कोविड ICU बनवा रखे हैं गुजरात में सरकार ने, उनमें सिर्फ उनमें 7 अप्रैल से लेकर अब तक 90 मौत हो चुकी हैं। ये तो कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या कुछ बड़े हॉस्पिटल उनका डाटा, और जो छोटे प्राइवेट हॉस्पिटल्स रह गए उनका कोई डाटा है ही नहीं। VMC बुलेटिन के अकॉर्डिंग, वडोदरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बुलेटिन के अकॉर्डिंग अप्रैल 7 से लेकर अब तक सिर्फ 16 मौत हुई हैं। इतना भयंकर मिसमैच क्यों? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अहमदाबाद में टाइम्स ऑफ इंडिया ने 5 शमशान घाटों में विजिट किया और वहां पर उन्होंने देखा उन 5 शमशान घाटों में 28 चिताएं जल रही हैं, और 28 तो जल रही हैं और कुछ अभी वेट कर रही हैं कोविड 19 का प्रोसीजर पूरा हो और वो चिता को आग दें। इतना भयंकर डाटा का मिसमैच सरकार क्यों कर रही है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। एक डॉक्टर ने कहा कि शमशान घाटों में क्या सिचुएशन हो रही है, आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कोविड 19 देश में किस लेवल पर फैल रहा है। अब ये थी गुजरात की। लखनऊ की अगर मैं बात करूं तो 30,596 इन्फेक्शन आए हैं पिछले 24 घंटे में और 129 डेथ हो चुकी हैं। वीडियो भी वायरल हो रही है, एक लेडीज अपने पिताजी के लिए उसे हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही है, और जगह मिल रही है तो इतनी पेपर फॉर्मेलिटीज हो रही हैं, कभी उधर जाओ कभी उधर जाओ, कभी वहाँ के चक्कर कभी वहाँ के चक्कर, इतनी देर में उसके पिताजी की मौत हो जाती है। देश में ये हालत हो रही है।
और फिर कुछ बीजेपी के सपोर्टर्स ही इसको जस्टिफाई करते हैं कि नहीं, मोदी जी ने कोरोना को बहुत अच्छे से संभाला है। आंखें क्यों बंद हो गई हैं पब्लिक की? कोरोना को रिप्रेजेंट करने का तरीका अब तक समझ नहीं आ रहा है। हो सकता है कोरोना भी ये देखकर स्प्रेड होता हो कि ओहो हो भाई, इलेक्शन रैलीज हैं, अभी थोड़ा रुक जाता हूँ, अभी नहीं फैलते हैं। अच्छा, बोर्ड्स आ गए, बच्चों के पेपर आ गए, भाई और बहनों फैलो, दब कर फैलो, दब कर फैलो। या फिर देश की इकोनॉमी का इल्जाम तो किसी ना किसी पर सरकार लगाएगी ही फिर से। हो सकता है कोरोना इसलिए भी ज़्यादा फैल रहा हो। कुछ नहीं कहा जा सकता, बिल्कुल भी ये सीन, ये सिनेरियो समझ नहीं आ रहा। और मैं बिल्कुल सीधे शब्दों में कह रहा हूं कि मुझे इनकी टेस्टिंग पर भी भरोसा नहीं है। किसी को तो काफ़ी खांसी जुकाम होता है, उसको भी कोरोना नहीं मिलता, और कोई बिल्कुल नॉर्मल है, उसको कोई भी शिकायत किसी भी चीज़ की नहीं है, उसको कोरोना पॉजिटिव दे दिया जाता है। शुरू में आपको जब याद हो तो हरियाणा के होम मिनिस्टर अनिल विज जी को जब वैक्सीन लगाई गई, वैक्सीन लगाते ही वो पॉजिटिव हो गए। और अगर मैं वैक्सीन की बात करूं तो अब तक 91 लाख लोगों को हमारे देश में वैक्सीन लग चुकी है। वैक्सीन है, देखिए, इसको रोकने का सबसे बड़ा हथियार, जब ये शुरू में फैला तो सरकार ने क्या बताया था? वैक्सीन वैक्सीन वैक्सीन। हमारे पास तो वैक्सीन है, जब भी सरकार से कोरोना क्यों नहीं संभल रहा? और यहां पर अकेली सरकार जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार अपोजिशन भी है। रैली सिर्फ मोदी जी ने या फिर जो गवर्नमेंट पावर में उन्होंने नहीं कराई, रैली हर पार्टी ने कराई है अपने सत्ता के लालच में। लेकिन सवाल सरकार से पूछा जाएगा, क्योंकि राज जो सत्ता में जो पार्टी होगी, जो पावर में जो पार्टी होगी, जनता उसी से सवाल पूछेगी। ढेर सारे ऐसे सवाल हैं मोदी जी का, उनके पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन मोदी जी के जो सपोर्टर्स हैं उनके पास खुलकर जवाब हैं, इलॉजिकल जवाब हैं, वाहियात की बातें हैं, आउट ऑफ द बॉक्स बात कर रहे हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं, ना डाटा है ना नंबर्स हैं। ये कोरोना किस तरीके से फैल रहा है, कैसे इन्फेक्ट कर रहा है, ये आज तक किसी को भी समझ नहीं आया है। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर जरूर करते हुए जाइएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर, जल्दी मिलूंगा अगली किसी वीडियो के साथ। जय हिंद।